पुरानी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए किसी नए के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जायज़ है? इस तरह की एक्टिविटी को मैं रिवेंज सेक्स कहती हूँ। एक ऐसा सेक्स जो आप बदला लेने के लिए करते हो, प्रूव करने के लिए करते हो या आप अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए लेते हो। मुझे ये बात बोलते ही याद आता है फैशन मूवी का प्रियंका चोपड़ा का सीन, जहाँ पे वो कहीं न कहीं उसका दिल टूटा हुआ होता है, चीज़ें खराब होती हैं अरबाज़ खान से एंड शी वेंट्स फॉर अ रैंडम सेक्स। ये सब चीज़ें जब आप बाद में खुद को लुक ऑन करते हो तो आपको समझ में आता है कि शायद नहीं करना चाहिए था। इट इज़ आउट ऑफ एग्रेशन। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्या ये आपको एक्साइट करता है? क्या ये कहीं न कहीं आपके अंदर से और फीलिंग जगाता है? रिवेंज सेक्स गुड, बैड, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? चलिए डिटेल में बात करेंगे और अगर आपको भी कहीं न कहीं ये पसंद आता है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं कुछ प्रिकॉशंस बताने वाली हूँ और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि एक ने छोड़ा या एक की सच्चाई पता चली तो हम इंस्टेंटली किसी दूसरे पे मूव ऑन कर जाते हैं। वैसे भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। जब आप किसी एक के साथ रिलेशनशिप तोड़ते हो तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वीक होते हो और ऐसे में आप किसी पे भी स्विच कर जाते हो। कोई ऐसा जो आपको हाथ दे रहा है या कोई ऐसा जो आपकी केयर करता है, आपको लगता है हाँ यार ये तो कब से मेरे पीछे है, इसी को हाँ कर दो। एंड अल्टीमेटली यू टेक बिगर डिसीजन व्हिच आर एक्चुअली रिग्रेटफुल, जैसे स्मोक करना, अल्कोहल करना, सेक्स में इन्वॉल्व हो जाना, पैसे लुटा देना या और ऐसे बड़े डिसीजन जो आपको हर्ट करते हैं। कहीं न कहीं आप अपने सेंस में ही नहीं होते और थोड़ी-सी खुशी पाने के लिए या थोड़ा-सा रिलैक्सेशन पाने के लिए आप ये सब काम करते हो। डेफ़िनेटली उस समय आप होश में नहीं होते हो या उस समय बहुत ज़्यादा दुखी होते हो तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बट टेक इट आउट ऑफ माइंड दैट रिवेंज सेक्स इज़ नॉट गुड। सबसे पहले तो ये उस पार्टनर के इमोशंस को हर्ट करता है जो अब आपके साथ आया है। आप उसके साथ इन्वॉल्व, कई लोग पैसे देके भी करते हैं, ओके। लेकिन जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो अल्टीमेटली उसके लिए पेनफुल हो सकता है। उसके इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो, अगर आपकी वो चॉइस वाला बंदा है तो। वो तो आपके लिए फ़ील कर रहा है लेकिन आप तो रिवेंज के लिए कर रहे हो। स्पेशली कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ऐसे करने लग जाते हैं कि मैं अपनी मेरी बीवी करती नहीं तो मैं कर रहा हूँ, या मेरे हस्बैंड इंटरैक्ट नहीं करते इसलिए मैं कर रही हूँ। तो डोंट डू इट जस्ट टू प्रूव एंड जस्ट टू फ़ील गुड। हाँ, कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगता है कि भाई तेरे भाई ने किया और ऐसे करके, बट अल्टीमेटली इट इज़ नॉट अ फुल टाइम प्लान। आप हर बार तो नहीं कर सकते ना। और हर बार ये फीलिंग के लिए अगर आपको सस्ती गोली मिल जाती है, दैट इज़ सेक्स, इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन। अगर आपको करना ही है देन गिव सम टाइम। यू वांट टू लुक फॉर अ सेकंड पार्टनर, ओके, बट गिव इट एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 महीने में आप अपनी पुरानी गलतियाँ या फिर इसी पार्टनर के वापस आने के चांसेस होते हैं। कभी-कभार आपने जो आँखों से देखा होता है वो सच नहीं होता, कभी-कभार जो आपने सुना होता है वो सच नहीं होता। तो आपको जब रियलिटी पता चलती है तो आपको समझ में आता है। ऐसे टाइम पे आप जब सेक्स में इन्वॉल्व भी होते हो तो आप प्रिकॉशंस नहीं लेते, आप अपने होश में ही नहीं होते, तो आपके साथ काफ़ी गलत हो जाता है, रेप्स हो जाते हैं, गलत चीज़ें हो जाती हैं, आपको समझ ही नहीं आता आप क्या कर रहे हो। तो ये जो आप इंस्टेंट रिवेंज सेक्स करते हो, इट इज़ नॉट एट ऑल राइट। इंस्टेंट इवन रिवेंज रिलेशनशिप्स आर नॉट बेटर, कि आप किसी के साथ किसी को हाँ बोल रहे हो या उसको प्रूव करने के लिए उसकी फ्रेंड के साथ ये सब कर रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। फॉर अ मोमेंट इट्स फाइन, बट फॉर द लॉन्ग टर्म जब आप इसे दोबारा घूम के देखोगे तो आप अपने एक्स को ये प्रूव कर देते हो कि हाँ मैं तो हूँ ही बुरा। मतलब अल्टीमेटली यू आर प्रूविंग देम दैट यू आर नॉट राइट, तभी उन्होंने आपको छोड़ा। तो प्लीज़ इस तरह से बचें, ऐसे इंस्टेंट रिलेशनशिप्स बनाने से भी बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोचे समझे हुए रिलेशनशिप्स नहीं हैं। अच्छा होगा या बुरा पता नहीं, बट नेगेटिव ज़रूर होगा, क्योंकि जब आप खुल के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं आसपास की। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। फिर भी आप चाहते हैं मैं डिटेल में इसमें बारे में बात करूँ या आप कोई सिचुएशन मुझे यहाँ देना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, और अपनी क्वेरीज़ को वहाँ छोड़ सकते हैं।